नमस्कार दोस्तों। देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर आपकी सेवा में एक महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर हाजिर हूं। आपको जैसा कि पता ही है कि यह शाश्वत सत्य है कि सत्य को आप कितने ही पर्दे में रखो, लेकिन सत्य कभी ना कभी उजागर हो ही जाता है। ठीक यही सचिन पायलट के मामले में भी हुआ है। सचिन पायलट के मामले में राजस्थान के कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भले ही भूल से कहा हो या उनको इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि इसके कहने के क्या मायने निकलेंगे, क्या परिणाम होंगे। डोटासरा ने कल एक सार्वजनिक फंक्शन में यह कह दिया कि सचिन पायलट ने जो मुद्दा उठाया है वह ठीक है। सचिन पायलट ने जो मुद्दा उठाया था, जिस पर उन्होंने एक दिन का शहीदी स्मारक पर धरना दिया था, वह मुद्दा था कि पिछली राजस्थान की भाजपा सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार को लेकर की जांच कराने की मांग को लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। और राजस्थान की मौजूदा कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार से उन्होंने ये मांग करी कि वसुंधरा राजे के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई की जाए। यह मुद्दा था। इस मुद्दे को अब जाकर गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने यह कहते हुए सही माना है कि सचिन पायलट ने सही मुद्दा उठाया है और यह मुद्दा उनकी जानकारी में पहले से था। और साथ में डोटासरा ने कल यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण, आप देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में सरकार के भ्रष्टाचार के कारण ही लोगों ने उनको हटाकर कांग्रेस में विश्वास जताया और कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताया, जिससे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन सकी, जिसके मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। यानी कि इसका एक बिल्कुल क्लियर कट, ये कोई भी सामान्य आदमी समझ सकता है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने जो कहा है उसका मतलब यह है कि पिछले 4-5 सालों से, जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है राजस्थान में, यानी कि 4 साल, साढ़े 4 साल करीब हो गए, यह जानकारी कि पिछली गवर्नमेंट में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार खूब हुआ है। तो सवाल इस बात का है कि फिर सचिन पायलट ने गलत मुद्दा क्या उठा दिया। इन 4 सालों में यह जानकारी होते हुए भी सरकार ने अभी तक, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोई कार्रवाई नहीं करती। वैसे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को लेकर कोसने में, भ्रष्टाचार को लेकर कसर बाकी नहीं छोड़ती। आप अडानी का मुद्दा देख लीजिए, आप राफेल जो फाइटर प्लेन है उनका मुद्दा देख लीजिए। कांग्रेस ने पूरे देश भर में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। यह एक अलग बात है कि उस मामले में, रफाल के मामले में कुछ नहीं निकला और केंद्र की भाजपा सरकार पूरी तरह से को क्लीन चिट मिल गई। यही हाल लगभग अडानी के मामले का है, क्योंकि विपक्ष के पास और कांग्रेस के पास अडानी के मामले में कि कैसे, किस तरह से देश में जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसका उल्लंघन हुआ है और किस तरह से फर्जी शेल कंपनियां हैं उनमें पैसा लगाया गया है, इस बात का प्रमाण अभी तक विपक्षी दल कांग्रेस दे नहीं पाए। इन सब के बावजूद भी आप देखिए कि सरकार को राजस्थान में यह पता है, डोटासरा को यह जानकारी है, यानी कि अशोक गहलोत जिन्होंने मुद्दा उठाया था उनको भी ये जानकारी याद तो रहा ही होगा कि उन्होंने क्या क्या आरोप लगाए थे वसुंधरा राजे गवर्नमेंट पर। तो क्या ये माना जाए कि यह सब झूठ था? यह सब वोट लेने के लिए कांग्रेस कर रही थी, इसके अलावा और कुछ नहीं है? दो में से एक चीज है, या तो इस मुद्दे में दम नहीं है, ये लोगों को भ्रमित किया गया है, मतदाताओं को बरगलाया गया है, ताकि एक गवर्नमेंट को, एक महिला मुख्यमंत्री को बदनाम करके और उसके बलबूते वोट हासिल किए जा सकें, कांग्रेस वापस सत्ता में आ सके। एक दूसरा, यदि ऐसा है तो फिर 4 साल से सोते क्यों रहे हैं? फिर जांच क्यों नहीं कराई? क्या कारण है? किससे डर रहे हैं? किस बात का डर है? सवाल यह है कि सरकार के पास खुद की एजेंसी है,
सरकार एसओजी से जांच करा सकती है, सरकार एंटी करप्शन में मामला दर्ज करा सकती है, तो अभी तक सरकार ने यह मामला दर्ज क्यों नहीं कराया? और सचिन पायलट ने जब यह मुद्दा उठाया शहीद स्मारक पर, तो यह कह दिया गया कि अनुशासनहीनता कर रहे हैं। और अब देखिए 3 दिन में इनके स्वर बदल गए। अब डोटासरा ये कह रहे हैं कि मुद्दा बिल्कुल सही था और हमारी जानकारी में पहले से ही था। सवाल ये कि मुद्दा जब सही था तो सचिन पायलट के खिलाफ इतनी जोरदार बयानबाजी क्यों की गई? उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया गया, उन पर तमाम तरह के कटाक्ष किए गए, और अभी तक कम से कम 5 दिन हो चुके हैं इस बात को लेकर सरकार ने एक कागज भी काला नहीं किया है वसुंधरा राजे गवर्नमेंट के दौरान हुए करप्शन को लेकर जांच की दिशा में। 1 इंच भी सरकार अभी तक आगे नहीं बढ़ी है। यह मानते हुए भी कि इस मामले में उनकी गवर्नमेंट के दौरान, राजे की गवर्नमेंट के दौरान खूब भ्रष्टाचार हुआ है। इसके बावजूद अभी तक कहीं कोई प्रशासनिक कार्रवाई, कोई कानूनी कार्रवाई कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती है। तो दोस्तों सवाल यह है कि अब गवर्नमेंट की दिक्कत यह है, अब कांग्रेस आला कमान की दिक्कत यह है कि सचिन पायलट के खिलाफ वो कार्रवाई कर नहीं सकते, ना उनसे उगलते इस मुद्दे को लेकर बना जा रहा है, ना निगलते, क्योंकि सचिन पायलट ने जो मांग रखी है उस मांग का भी आज एक और नई बात है इसमें कि अभी तक राहुल गांधी या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अशोक गहलोत गवर्नमेंट से यह नहीं कहा है एक बार भी कि आप इस मुद्दे की जांच करवाइए, इस मुद्दे पे कमेटी बैठाइए। जबकि आश्चर्यजनक बात देखिए आप, यही राजस्थान है जहां पर बीकानेर में किसानों की जमीन औने पौने दामों में खरीदने के मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, केस चल रहा है। उसके बावजूद भी अशोक गहलोत की सरकार वसुंधरा राजे के खिलाफ मामला दर्ज कराने से बचती घूम रही है। सरकार ने प्रयास ही नहीं किया है अभी तक किसी लेवल पे, और ना ही केंद्रीय आला कमान ने इस तरह का कोई बयान दिया, ना कोई प्रयास किया। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी रंधावा ने भी इस मामले में अभी तक अपना मुंह सील रखा है। डोटासरा ने बयान जरूर दिया है, लेकिन यह कभी नहीं कहा उन्होंने कि इस मामले में जांच कराई जाएगी। यह जरूर कहा है कि यह सच है कि यह उनकी जानकारी में बहुत पहले से ही है, और यही वजह है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को हराकर कांग्रेस ने सत्ता हासिल की है। यह जानकारी है उनकी, लेकिन इनके भ्रष्टाचार के मामले जो भी आरोप उन्होंने लगाए हैं उसकी जांच कराने की कवायद कोई नहीं कर रहा, और उल्टा सचिन पायलट को इस बात का अभी तक दोषी ये लोग बताते रहे। अब ये अपने बयान से उसको थोड़ा सा टर्न दे रहे हैं, उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। कारण सीधा है, यह चुनावी साल है। सचिन पायलट कोई कमजोर नेता नहीं है, उनका प्रदेश में जबरदस्त जनाधार है। उनको अवॉइड करके कांग्रेस आसानी से वापस सत्ता में नहीं आ सकती। कांग्रेस की सत्ता में वापसी बहुत मुश्किल है, संभव नहीं है। यह कांग्रेस को पता है। कांग्रेस यदि इस मुद्दे को दरकिनार करने की कोशिश कर रही है, कई दौर की दिल्ली में कांग्रेस की बैठकें हुई, वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे दूसरे नेताओं से उनमें आपसी बात हुई, राजस्थान के प्रभारी रंधावा उनसे कई दौर की बैठकें कर चुके। इसके बावजूद भी यदि सचिन के मामले में कोई परिणाम नहीं निकल के आया, तो इसका साफ साफ संकेत है, या आप अच्छी तरह समझ लें कि कांग्रेस ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती जिससे आगामी चुनाव में विद्रोह की नौबत आ जाए। हालांकि वो आती हुई नजर आ रही है। कारण यह है कि जिस तरह से सचिन पायलट को लंबे समय से उनकी मांगों को लेकर दरकिनार किया गया है, जो इनजस्टिस उनके और उनके समर्थकों के साथ किया जा रहा है, उससे निश्चित है कि वह चिंगारी तो कहीं ना कहीं सुलग ही रही है। अब सवाल यह है कि वह चिंगारी ज्वालामुखी कब बनेगी, यही देखना है। तो सचिन पायलट ने चिंगारी दिखा भी दी है कि वह इस तरह से चुपचाप नहीं बैठेंगे। पिछले 1 साल के दौरान अनुशासनहीनता के जो मामले राजस्थान में हुए, जब मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान में आए यह जानने के लिए कि राजस्थान में विधायकों को बहुमत किसके साथ है, तो अशोक गहलोत के 2 खास लोगों ने समानांतर बैठक करी और बैठक करके बाकायदा एक तरह से चुनौती दी पार्टी हाईकमान को। उस मुद्दे को लेकर अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। उसके जांच परिणाम क्या हुए, उसके फैक्ट फाइंडिंग्स क्या हैं, उसके रिजल्ट क्या है। जिन लोगों ने अनुशासनहीनता करी
उनके खिलाफ आज तक कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। यह मुद्दा सचिन पायलट कई बार उठा चुके हैं कि उन्हें न्याय दिया जाए, उन्हें न्याय नहीं मिला। अंत से जाकर वो जब धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर, मतलब कांग्रेस ने उनको मजबूर कर दिया कि वे अब सड़कों पे उतर जाएं और न्याय की मांग करें। अब सवाल इस बात का अब देखना यह है कि सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस ने जो रवैया अपना रखा है, उसको कांग्रेस क्या पूरी तरह ठंडे बस्ते में डालने के मूड में, या कांग्रेस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जांच करेगी, या जो पुराने अनुशासनहीनता के जो मामले हुए हैं उन मामलों में क्या कांग्रेस कोई कवायद करेगी, या फिर कांग्रेस देखो और चलो की राजनीति चलेगी अभी। क्योंकि ये चुनावी साल है, इस चुनावी साल में कांग्रेस भी एक बात अच्छी तरह जानती है कि कोई भी कदम जो बगैर सोचे समझे उठाया गया हो, उसकी भारी कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ सकती है। इसलिए कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी तो कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक ने खूब करी। सचिन पायलट को अनुशासन का पाठ पढ़ाने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी व्यवहारिक तौर पर कोई भी कार्रवाई करने से कांग्रेस हाईकमान या दूसरे पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं वो कतरा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पूरी जानकारी सोनिया गांधी या राहुल गांधी तक नहीं है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी तक ये पूरे राजस्थान में जो भी ये प्रकरण चल रहा है सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत को लेकर, उसकी पूरी जानकारी उनको है। लेकिन कोई भी अभी जल्दबाजी सचिन पायलट के मामले में जल्दबाजी करने के मूड में नहीं है। इसका एक वजह भी है, ये बर्र का छत्ता है। यदि आपने एक पत्थर मारा तो बचेगा फिर कोई भी नहीं। ना पत्थर मारने वाले बचेंगे, ना उनके समर्थक बचेंगे, और ना तमाशा देखने वाले बचेंगे। तो दोस्तों, आपको आज यह मुद्दा कैसा लगा, इस पे आप अपने विचार जरूर बताइए। और ऐसा ही कोई मुद्दा यदि आपकी नजरी में आता हो और उस पर कोई डिस्कशन किया जा सकता है, उसकी जानकारी पर पूरी पड़ताल की जा सकती है, तो वह जरूर मेरा प्रयास रहेगा कि आप तक पहुंचाऊं। और वापस आपसे अनुरोध है कि आप देश की पुकार यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस तरह के मुद्दे आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।